हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो लिख के बताइए। सर, आपके एमटी करके जो मिला उसके लिए मैं आपका हमेशा कर्जदार रहूँगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैप्पी दिवाली सबको। आप लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, आज दिवाली वाले दिन मैंने प्लान किया हुआ था कि कल आऊँगा, फिर मैंने कहा नहीं, आज ही चलता हूँ। कल मुझे थोड़ा काम था तो मैंने कहा दिवाली वाला टाइम तो पीछे हमारा एक ऑफ़र भी निकला था, तब भी मैं नहीं आ पाया। ऑफ़र आ भी गया, ऑफ़र ख़त्म भी हो गया, मैं आ ही नहीं पाया बीच में। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑफ़र आता है तो सर आते हैं, ऐसा नहीं होता। मेरे पास जब समय होता है तो मैं आता हूँ। तो सर, सबसे पहले आज जो है अपना फेस्टिवल टाइम है। आज चैट सबके लिए ओपन है, जो मर्जी चैट करना चाहे चैट कर सकता है। तो आज सबसे पहले सर, आप सब लोगों को, आपके पूरे परिवार को और आपके सब जितने भी जानकार हैं, जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। और भगवान करे आपका आने वाला साल बहुत ही शुभ हो, आपका कोई भी स्टॉप लॉस ना कटे और आप सब तरफ जो भी ट्रेड डालो वो सब तरफ सही तरीके से चलें। नीचे डालो तो नीचे चलें, ऊपर डालो तो ऊपर चलें। जैसे ही आपने सौदा डाला वो सीधा उस दिशा में भागना शुरू हो जाए। ये मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपका आने वाला दिन बहुत ही अच्छा चले। क्या कह रहे हैं? मार्च की आवाज़ कम करो, मार्च की आवाज़ कम करो। मार्च क्या होता है सर? मार्च की आवाज़ कम कैसे करते हैं? अच्छा चलो, मैंने साउंड कम कर दी है। तो सर, आज मैंने सोचा थोड़े समय के लिए आ पाऊँगा मैं आज, तो मैंने कहा आज आपके साथ जुड़ता हूँ। ज़्यादा समय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा समय के लिए, साउंड थोड़ा इको हो रहा है, थोड़ा कम कर दिया वैसे मैंने। बाकी अभी अगर ठीक है तो आती है, कैसे नहीं आती वो कह रहे हैं अब ठीक है। तो अब ठीक आ रही है, तो अब कर लेते हैं इसको। तो सर, हमने काफ़ी समय वेस्ट कर दिया, 5-7 मिनट से ज़्यादा हो गया हमारे को इस चीज़ों के अंदर अपनी बातचीत करते हुए, और 5-7 मिनट जो है आवाज़ में हमारे बीत गए हैं। तो अपनी लाइफ टाइम पास हो रहा है सर। ये कह रहे टाइम पास हो रहा है। टाइम पास नहीं हो रहा है सर, 5-7 मिनट ज़िंदगी के बर्बाद हो गए हमारे खाली आवाज़ के चक्कर में। तो अब जो है मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा काम किया, ट्रेडिंग करी, बहुत कुछ किया। एक चीज़ जैसे मैंने आज का टाइटल दिया है, फॉरगेट जो रिग्रेट। जो हम इस मार्केट के अंदर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको, आपके साथ जो होता है हमेशा, कई बार होता है, एक चीज़ हमेशा होगी कि इस मार्केट में ना बिल्कुल आपको हमेशा, हर दिन, हर रोज़, हर साल परमानेंट पछतावा रहेगा। हर रोज, हर दिन, हर घंटे, हर महीने, हर साल, हर 5 साल में, हर 10 साल में पछतावा रहेगा ही रहेगा। इस मार्केट का एक ये ऐसा सेंटिमेंट है, आदमी जब भी काम करता है पछतावा उसको होगा ही होगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि वो पछतावा मतलब सिर्फ मेरे को हो रहा है और बाकी किसी को नहीं हो रहा है, तो सर ऐसा नहीं होता, सबको। इस मार्केट के अंदर ना, अगर आपने स्टॉक कोई खराब ले लिया तो पछतावा, किसी स्टॉक को छोड़ दिया जो अच्छा था तो पछतावा, खराब स्टॉक को रखे रखा तो पछतावा, अच्छे स्टॉक को जल्दी बेच लिया तो पछतावा, अच्छे स्टॉक था लेकिन उसको देर तक संभाले रखा तो पछतावा, खराब स्टॉक था उसको देर तक संभाले रखा तो पछतावा। तो पछतावा, और कई बार क्या है, जब चुनाव का वक्त होता है तो 2 चुनाव चुने, 2 स्टॉक में से कोई भी एक स्टॉक चुन लें और दूसरा स्टॉक छोड़ दिया, पता चला वो ज्यादा चल गया और आपका थोड़ा वो चला, तो पछतावा। पछतावा हमेशा होगा, यहाँ पे हर मौके पे होगा, हर जगह पे होगा। इसीलिए ये वाला एक जो सेंटिमेंट है ना, शुरुआती दौर में ना मेरे को भी बहुत परेशान करता था। शुरुआती दौर के अंदर मैंने 1-2 बार शेयर भी किया है, मैं हमेशा ये सोचा करता था कि आज जो मैंने ये स्टॉक चुना है, कल को अगर ये स्टॉक मेरे पास नहीं रहेगा या स्टॉक मैं नहीं ले पाऊंगा, या अगर एक ये स्टॉक मुझसे छूट गया तो मेरा क्या होगा, पता नहीं ज़िंदगी में मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कुछ पैसे बनेंगे कभी कि नहीं बनेंगे। मतलब सारा दारोमदार उस एक स्टॉक के ऊपर या एक चीज़ के ऊपर जाता था।
धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि यहाँ पर तो ये तो बस स्टैंड है, एक बस जाएगी दूसरी आएगी, एक मौका जाएगा दूसरा मौका आएगा, यहाँ पर पछतावा। आज आप कभी भी कोई काम कर रहे हो, आज आपने एक स्टॉक लिया, आपने कुछ सोचा उस स्टॉक के बारे में, वो स्टॉक बहुत ज़्यादा चल गया आपकी सोच से और आपने उसे बहुत जल्दी काट दिया, वो पछतावा कभी भी ख़त्म नहीं होता ज़िंदगी का। एक स्टॉक आपको अच्छा लगा, आप ले नहीं पाए, वो चल गया, वो पछतावा। दूसरा गलत स्टॉक ले लिया तो पछतावा। पछतावा 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 करते हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। मैं आज भी पछताता हूँ कई बार किसी चीज़ों को लेकर के, आज भी पछताता हूँ ऐसी चीज़ों को छोड़ करके जो मैंने ली। मैं एक स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, मैं उसका इंसिडेंस बताता हूँ आपको। वो स्टॉक मेरे पास में 100 रुपये से रखा हुआ था, 100 रुपये 80 रुपये से रखा हुआ था। वो स्टॉक 60 रुपये चला गया, 50 रुपये चला गया, 40 रुपये चला गया। मतलब ये समझ लो कि मैं उसे काट नहीं पाया। मतलब काट नहीं पाया का मतलब मैं सोचा चल थोड़ा सा अब ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएगा टाइप वाली बात होती है। कई बार आदमी के साथ उसको कुछ चीज़ पसंद होती है तो वो उसे अच्छा लग रहा होता है। 60 रुपये का वो स्टॉक था। 60 रुपये के बाद वो बहुत टाइम वहाँ खड़ा रहा, कुछ करता रहा, इधर उधर ऊपर नीचे करता रहा। तो वो मैंने इस स्टॉक जो है धीरे धीरे, भाई अपने क्या है, अभी इतने सारे स्टॉक होते हैं, किसी न किसी के अंदर लॉस हो गया, चल खत्म कर उसको। मैं 70-75 रुपये में उसको काट दिया स्टॉक को। 100 रुपये से बहुत कन्विक्शन से लिया हुआ था, मतलब मेरे ख्याल में 80-90 रुपये के आसपास से लिया, 90 रुपये के आसपास से लिया हुआ था। बहुत ज़्यादा सोच थी, कन्विक्शन। और 70 रुपये में उसको साल भर बाद काट दिया। क्या भैया ठीक है, छोड़ नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो चलो। 70 रुपये से वो स्टॉक मैंने जब काटा, काटने के बाद वो स्टॉक विद इन 6 मंथ जो है 400 रुपये का हो गया। अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता। अब वो 400 रुपये में जब स्टॉक पहुंच गया तो मेरे को उसको देख देख के ना ऐसी अंदर से ना जलन सी होती है कि आग लगती है कि मैंने एक साल इसको संभाल के रखा, तब तो इसको कुछ नहीं हुआ, बाद में इसको पता नहीं क्या ही हो गया, उसके अंदर भूत सा आ गया उसके अंदर, वो रुकता ही नहीं स्टॉक। अब मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा नीचे मिल जाए, वो नीचे नहीं आता। और मुझे इंडस्ट्री भी पसंद थी, सेक्टर भी पसंद था, स्टॉक भी पसंद था, सब कुछ था, बहुत अच्छा था। जो उसके आसपास के और भी स्टॉक है मेरे पास। लेकिन क्या है आशीष झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उस तरह के बहुत सारे स्टॉक हैं मेरे पास। लेकिन क्या है, वो एक जो है ना, वो पछतावा जो है ना, वो मेरे कान हमेशा लगा रहता है। जब भी वो स्टॉक मेरे सामने आता है ना, मेरे मुंह से ना गाली निकलती है कि तेरे को इतने साल संभाल के रखा और तूने देख हाल क्या सिला दिया मुझे, तूने मेरे प्यार का तूने क्या सिला दिया मेरे को। लेकिन ना एक बात बताऊं आपको, ये ना बहुत ही कांस्टेंट है और ये रिग्रेट जो है ना, ये हमेशा चलता रहेगा। और एक इन्वेस्टर की जिंदगी में, ट्रेडर की जिंदगी में ये रिग्रेट हमेशा रहेगा। आज का मेरा इस टॉपिक को उठाने का मकसद क्या था कि हमको उस रिग्रेट के पार जाकर के बहुत ही रैशनली कुछ चीजों को सोचना है। वो रैशनली क्या है, मैंने फिर इसका इलाज क्या निकाला, मैंने अपने आप को यह समझाया कि मैंने जिस दिन डिसीजन लिया उस दिन तो मैं ठीक था ना। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है। इस पछतावे की जो आग है उससे छूटने का, उससे मतलब पार पाने का एक ही इलाज है। वो बता रहा हूं आज आपको, क्योंकि ये पछतावा ना बहुत खतरनाक चीज है। ये आपको जीने नहीं देता। इस मार्केट में ना आपको जीने नहीं देता ये। और उसके बाद हमेशा ये आपको आके ना पीछे से मारता रहेगा, पिन मारता रहेगा हमेशा आपको पीछे से। और हमेशा आपको लगता रहेगा कि मैंने ये गलती कर दी। आपका दिल लगना बंद हो जाएगा किसी दूसरे स्टॉक में काम करने से या किसी दूसरी चीजों में काम करने से। आपको हमेशा वहीं निगाह जाएगी आपकी। उससे छूटने का एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका। आपने जो डिसीजन लिया, और ये जिंदगी में भी काम आता है, आपकी लाइफ में भी उतना ही काम आएगा ये। जो डिसीजन मैंने जिस समय लिया, लेने का लिया या बेचने का लिया, उस दिन तो मैंने कोई इंपल्स डिसीजन नहीं लिया। मैंने उस दिन तो किसी वेग में आके, किसी इंप्रेशन में आके, किसी सोच में आके डिसीजन तो नहीं लिया। अगर मैंने उस दिन रैशनल तरीके से सब चीजें देख के डिसीजन लिया तो वो उस दिन के हिसाब से ठीक था। वो उस दिन के हिसाब से ठीक है। आज वो मुझे गलत लग रहा है, लेकिन उस दिन के हिसाब से वो डिसीजन ठीक था मेरा। इसीलिए पछतावा करने का कोई कारण मौजूद नहीं है मेरे पास। दूसरी बात यह है कि आज वही बात है, एक बस निकली है, कल दूसरी बस आएगी। आज जो गलती मैंने उसमें करी है, मैं अगली बार हो सकता है ना दोहराऊं वो गलती।
उससे मैं सीख लूंगा कुछ ना कुछ। तो पछतावा जो है ना उसको ना छोड़ना पड़ता है। इसीलिए मैंने आज का टाइटल दिया फॉरगेट रिग्रेट। जो हो गया है उसको भूल जाओ, क्योंकि अगर उससे चिपके रहेंगे ना हम कभी भी आगे वाली चीजों को नहीं देख पाएंगे। ये कुछ दोस्त लिख रहे हैं उस स्टॉक का नाम, सर वो वाला स्टॉक नहीं है जो आप लिख रहे हो। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं आपको, जो स्टॉक आपने लिखा है वो नहीं है, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि उसको ना आप ढोते रहोगे ना, अगर ढोने के अंदर ना बहुत बड़ी प्रॉब्लमें सामने आती हैं। हमारा काम करने के लिए हमारी जो एनर्जी है, काम करने के प्रति जो हमारी शक्ति है वो खत्म हो जाती है, हमारी सोच मर जाती है उस जगह पे ऊपर जाके। और ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है, बहुत भुगता हुआ इस चीज को, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि लाइफ, और ये हर रोज होगा आपके साथ, हर महीने होगा आपके साथ, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि यार मुझे पता भी था, मैं जानता भी था अंदर से, मुझे लग भी रहा था ये बात, लेकिन फिर भी मैंने वो डिसीजन नहीं लिया। कई बार ऐसा होगा। ये मत सोचो, फिर सिर्फ ये है कि उस दिन जो डिसीजन लो, लेने का, काटने का, ना लेने का या ना काटने का, जो भी डिसीजन लो वो इंपल्स नहीं होना चाहिए, वो किसी इंप्रेशन में नहीं होना चाहिए, किसी दोस्त यार ने कह दिया, कोई खबर सुन के कर लिया। वो डिसीजन उस दिन रैशनल होना चाहिए, फिर बाद में जाके आपको पछतावा नहीं होगा, और होगा तो वो हैंडल कर लोगे आप कि मैंने उस दिन तो ठीक सोचा था ना, आज मुझे वो डिसीजन गलत लग रहा है। इसीलिए आपके एमटी से जो मिला हमेशा कर्जदार रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसीलिए हमेशा सिर्फ एक इलाज है उस चीज से पार पाने का, कि आप उस दिन को सोच के और फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पछताने से कुछ नहीं होता। इस बाजार के अंदर जितना पछतावा रखते रहोगे, और अगर आप ये सोचते हो कि खाली आप ही उस लीग में हो जिसको पछतावा हो रहा है, तो आप ये भूल जाओ। इस बाजार में बड़े से बड़े इन्वेस्टर, बड़े से बड़े ट्रेडर से मैं भी मिलता हूं। सबसे बात होती है, मैं भी हूं उस लीग में। सबको पछतावा होता है, हर आदमी कोई ना कोई गलती करता है, हर आदमी कोई ना कोई गलती करता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर हम चुप करके बैठ जाते और कोई भी काम हाथ पैर ना मारते फालतू के, जो माल लिया पड़ा था अगर उस पे ही काम राइड करते रहते, तो आज जिंदगी कुछ और होती शायद। कई बार बहुत सारे डिसीजन लेने में भी दिक्कत है। कई बार डिसीजन लेने में क्या होता है, बाद में जाके आपको पता चलता है कि ये मैंने लिए ही क्यों थे, मैं चुप करके बैठा रहता तो ही ठीक रहता। कई बार काम करने में भी प्रॉब्लम आती है फेस, काम ना करना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन क्या है, वो आदतें हैं, वो चीजें हैं, वो नहीं समझती हैं। रोज देखता है बंदा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में है, तो इंसान ही ना, कोई रोबोट तो है नहीं, है तो इंसान। तो चीजें दिमाग पे, सेंटिमेंट, ये वो सब कुछ ना कहीं अपना असर, अब किसी के कम छोड़ता है, किसी के ज्यादा छोड़ता है। मेरे हो सकता है थोड़ा कम छोड़ना शुरू कर दिया हो, आपके थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन सेंटिमेंट तो सबके असर मारेंगे सर, धीरे धीरे मारते हैं सबके असर। तो इसीलिए पछतावे को, वो एक, उसको ये भी नहीं समझना कि खाली आप ही के साथ हो रहा है। पहली बात, अगर ये समझना बंद कर दोगे ना कि खाली मेरे साथ हो रहा है, तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब पता है कि जब सबके साथ हो रहा है तो मैं कौन सा अलग हूं, जबकि सबके साथ ही हो रहा है तो मैं कौन सा अलग हूं। एक आदमी के, एक बच्चे के क्लास में नंबर कम आए पेपर में, लेकिन जब उसको ये पता चलता है ना कि पेपर ही हार्ड था, सारे के सारे बच्चों के नंबर कम आए, तो उसकी सेटिस्फेक्शन अलग लेवल की होती है। उसकी सेटिस्फेक्शन डिफरेंट लेवल की होती है। क्या ठीक है, मेरी तो नहीं है, सबके तो कम आए हैं। जब सबके कम आए हैं तो फिर ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो हम सबके साथ है ना। तो इसलिए जब सबके साथ हो तो पहली बात तो उससे आधी समस्या वैसे हल हो जाएगी। दूसरी आधी समस्या हल होगी कि मैंने जिस दिन डिसीजन लिया था उस दिन मैंने कोई इंपल्स एक्शन नहीं था मेरा उस दिन ऐसा एक्शन नहीं था कि हाँ भाई मेरे को, मैंने किसी चीज के प्रभाव में आके वो ले लिया, और मैंने सोच समझ के लिया था, और उस दिन के हिसाब से वो ठीक था। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हम 20 डिसीजन ऐसे लेते हैं। आज मुझे अगर अपनी जिंदगी के पीछे मुड़ के देखता हूं मैं, और मैं जाऊंगा पीछे, तो मैं बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो मैं चेंज करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको बदल दूं। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूंगा, अगर कोई टाइम मशीन होती तो मैं हो सकता है उसको चेंज कर सकता था। मैं चेंज कर दूं डिसीजन को, क्योंकि मैंने ये जो लिया ये सही नहीं था, लेकिन वो लिया, आज पता चला ना कि वो गलत था। उस दिन तो ठीक ही लिया था, उस दिन तो सब कुछ सोच समझ के लिया था, उस दिन तो अपनी पूरा दिमाग लगाया होगा, सब कुछ करा होगा। तो फिर आज क्यों रोना उसका? आज रोने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस दिन ठीक लिया था डिसीजन। इसीलिए फॉरगेट रिग्रेट,
पछतावे को भूलो, आगे बढ़ो। यहां पर रोज पछतावा होगा किसी ना किसी चीज को लेकर के। और ये एक सेंटिमेंट जो है, ये एक चीज जो है हमारे दिमाग को जब बहुत बुरी तरह से घेर लेती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर एक ये चीज कांस्टेंट है, सबके लिए हमेशा रहेगी। दो रियलाइजेशन होनी बहुत जरूरी है। पहली ये कि सबके साथ है और हमेशा रहेगी। दूसरी ये कि जब भी मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं, आगे फ्यूचर में जाके ऐसा हो सकता है मुझे लगे कि मैंने गलत लिया, लेकिन आज मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं आज के हिसाब से ले रहा हूं। बस सिर्फ इतनी चीज है। इस चीज को दिमाग में रखो। ये एक चीज ऐसी है जो आपको अपने बाकी सारी चीजों के बाद हमने जितनी साइकोलॉजी आज तक डिस्कस करी है उसमें एक ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जोड़नी, जहां से जाके आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है सर, मैं आशा करता हूं कि बात ज़्यादा लंबी नहीं थी, छोटी सी बात थी, लेकिन आशा करता हूं आप तक पहुंचा पाया होऊंगा। आज इस दिवाली के मौके के ऊपर एक नई सीख आप इस वीडियो से लेके जाएंगे। हो सकता है आपको चीज़ों को समझ में आ जाए और आपके अंदर भी ऐसी चीज़ें चल रही हों और उसको आप सुधार पाएं। बाकी मार्केट की जहां तक बात है, आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जुड़े होंगे जो सोच रहे होंगे मार्केट के बारे में। मार्केट की जहां तक आते हैं तो मार्केट तो जैसे हम पीछे बात करके गए थे, हम एक बहुत बड़ी बुल मार्केट में चल रहे हैं ऑलरेडी। उसमें उतार चढ़ाव गिराव चलता रहता है, वो आपको पता है। बाहर जो है, बाहर का सिनेरियो कई बार, अब जैसे जियोपॉलिटिकल एक बीच में ये वॉर वाला सिनेरियो आ गया आपका, इजराइल वाला, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट हुई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं एकदम से शेक ऐसा लगा कि हो जाएंगी। लेकिन मार्केट को पता था कि ऐसा कुछ लंबा चौड़ा नहीं हो सकता शायद अभी, तो इसलिए मार्केट ने अभी तो फिलहाल कुछ नहीं किया। कल को फर्दर जाके कुछ आएगा, डेवलपमेंट आएंगी तो वो करेगा। लेकिन इन मौकों के ऊपर ना ध्यान सिर्फ एक चीज़ का रखना होता है कि आप अपने से ज़्यादा मार्केट की बारे में सोचो, अपने से ज़्यादा मार्केट के डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। उसका जो विजडम है वो सबसे बड़ा है। अगर बाजार किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर रहा है और मार्केट किसी चीज़ को बहुत बड़ा भाव नहीं दे रही है तो उसको आप भाव मत दो। ये मेरा मानना है, मैं हमेशा से ये बात बोलता रहा हूँ, ये मेरा मानना है। फेथ रखो बाजार के ऊपर, मार्केट के ऊपर फेथ रखो। मार्केट अपने आप बता देगी आपको कि वो क्या सोच रही है। आप उससे ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते हो, ये बात आप मेरी मान लो। कोशिश भी मत करना कभी, ना कभी हो पाओगे आप। इसीलिए उसके विजडम पे यकीन रखो। ये यकीन रखो कि मैं मार्केट, इसीलिए हम चार्ट स्टडी करते हैं, हम भाव को देखते रहते हैं, क्योंकि भाव हमारे को बहुत सारी चीज़ें बता देता है। और हम एक चीज़ का यकीन और होना चाहिए आपको कि हम एक बहुत बड़ी हेटेड बुल मार्केट के अंदर है। हेटेड बुल मार्केट कभी भी आपको जो कंफर्टेबल लेवल पे माल लेने का मौका नहीं देती, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जो उसको भी गड़बड़ लग रहा हो। लेकिन वो इवेंट ऐसा होता है कि वहां पर आपको भी लेने की हिम्मत नहीं होती। जब माल मिलता है तो माल तो लेने की हिम्मत होती नहीं उस मौके के ऊपर। आदमी कहता है भैया ये वाला इवेंट निकल जाने तो पहले, पता चले आज ले लिया मैंने, कल को और नीचे गिर गया तो पूरा दिक्कत होगी। उस बड़े इवेंट के बगैर आपको मार्केट कभी भी मौका नहीं देगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। उसके फेथ पे फेथ रखो कि वो जो सोच रही है वो ठीक ही सोच रही होगी। और बाकी ये उतार चढ़ाव, छोटा मोटा 500-700 पॉइंट नीचे ऊपर, वो चलता रहेगा। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस करी है आप लोगों से बहुत बार कि जो हम हमेशा ग्लोबल मार्केट से कम गिरेंगे और हम हमेशा ज़्यादा बढ़ेंगे। आने वाले 10 साल की स्टोरी है ये। उनसे कम गिरेंगे हम, उनसे ज़्यादा बढ़ेंगे हम। और अब कुछ अपने लोकल इवेंट आते रहते हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, ये स्टेट इलेक्शन, हालांकि मार्केट इतना बड़ा वजन नहीं देती है इनको, लेकिन फिर भी क्या, 1-2 दिन का न्यूज़ फ्लो तो है ही। वो इतना बड़ा वेटेज मार्केट देती नहीं है उस चीज़ को। मेजर वेटेज जो है वो जनरल इलेक्शन का होगा जो 2024 में होने हैं। तो अभी ये वाला इवेंट भी दिसंबर में आ जाएगा, इसके अंदर भी कुछ लंबा चौड़ा होना जाना है नहीं मेरे हिसाब से। तो लेकिन फिर भी एक खबर तो है ही, एक खबर है तो मार्केट उसको कहीं ना कहीं अपना थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करती है, 2-4 दिन ऊपर नीचे करके। तो मोटा मोटी कहानी यही है, अभी तक किसी तरह की कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। 2024 का जनरल इलेक्शन है, वहां पर जाने से पहले बहुत सारे लोगों के दिमागों में बहुत सारे गुब्बारे फटेंगे, बहुत सारा ये होगा, बहुत सारा वो होगा, पता नहीं ये सरकार दोबारा आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बाहर के FIs भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं। कुछ नहीं होना जाना, कुछ नहीं होना जाना। सरकार ने इसी ने आना है। अब वो नंबर कम, नंबर थोड़े ज़्यादा, वो एक अलग पार्ट है।
आना इन्होंने ही है। इसीलिए उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है दिमाग मारने की ज़रूरत है नहीं। मार्केट को भी कहीं ना कहीं पता होता है। बड़े जो प्लेयर होते हैं, बड़ा जो पैसा होता है, वो थोड़ा सा वेट जरूर करता है कि हाँ ठीक है, एक बार क्लैरिटी हो जाएगी तो मैं आऊँगा। तो क्लैरिटी होने के बाद फिर वही बात है, क्लैरिटी होने के बाद तो रेट भी क्लैरिटी वाले मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो जो क्लियर हुए बिना कर लेगा वो अपने हिसाब से कर लेगा, जो थोड़ा क्लैरिटी की वेट करेगा उसको तो भाव भी वैसे मिलेंगे। तो वो दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पर। और बाकी जिस हिसाब से जो लोग आज की डेट में म्यूचुअल फंड के अंदर या एसआईपी के अंदर पैसा लगा रहे हैं, कर रहे हैं, उनको अपना किस पर फर्स्ट क्लास तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे हिसाब से आने वाले 5, 10, 20 साल की स्टोरी बहुत बढ़िया है। और अब तो बहुत लोगों ने ये बात बोलनी शुरू कर दी है, करना शुरू कर दिया है। मैंने जब बोलना शुरू किया था आज से 3-4 साल पहले, तब तो खैर किसी की कोई इतनी बड़ी कथाएं नहीं होती थी। और हम तो कोविड के टाइम में भी बहुत सारे टाइम में भी लोगों को बहुत सारा मतलब साहस बनाते रहे कि भाई कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, तुम ऐसे चिंताबाजी मत करो। मेरी तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश होती है उतना कोशिश करता रहता हूँ मैं। अब पछतावे वाली बात है तो ये पछतावे वाला एक सबसे बड़ा इवेंट पीछे निकला है। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग छूट गए। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने माल नहीं लिया, या माल अब उनको ये है कि उसी रेट पे माल चाहिए। अब ऐसा होता नहीं है कभी भी। अगर आपने उस दिन ले लिया होता या उस दिन आपने सोच लिया होता और कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी कर दी होती तो ठीक है, आज आपको प्रॉफिट आ गया होता। आज आपने उस दिन इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो आपको वो वाला प्रॉफिट नहीं आया। लेकिन इससे पछताने वाली क्या बात है? इसमें पछताने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ से 500-700 पॉइंट कभी भी किसी दिन किसी खबर के गिर जाए वहाँ पे कर लो। लेकिन अब वो आपको 10,000 ही चाहिए, आपको 6-7,000 या 8,000 ही निफ्टी में चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सबसे नीचे मैं ही लूँगा सबसे। जिस दिन अगर उस दिन नहीं माना तो नहीं, पछतावा तो फिर वही बात है, अभी बोल के हटाऊँ आपको, पछतावा तो हर एक को होगा। पछतावा तो हर एक को होगा। 2020 में भी ऐसे बहुत सारे दोस्त आप में से ही होंगे, बाहर भी होंगे, या जिन्होंने हो सकता है मेरी बात सुन के भाई अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है, सब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर भी दी होगी। उसके बाद क्या है, अंदर तो डर तो रहता ही है। वो मान लो 8-9 हज़ार पे ले लिया, 11,000 पे 12,000 पे काट दिया कि भाई ठीक है रहने दे, अब तो इससे ऊपर कहाँ जाएगी, बहुत आ गई फिर तो। अब 12 से वो 18 आ गई तो भी पछतावा है। ले भी लिया, सब कुछ हो गया, सोच भी लिया, लेकिन काट जल्दी दिया। तो पछतावा तो रहेगा ही रहेगा, सबको रहेगा कहीं ना कहीं, उस चीज की चिंता मत करो। इसीलिए ब्रॉडर मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक अपना काम करते जाओ, और ये फालतू के रगड़े रुगड़े जो ऑप्शन ये वो, इनको जितना कम करोगे उतना अच्छा है। खेलने का हिसाब ठीक है, ये खेल लिया, थोड़ा टाइम खेल लिया, वो ठीक है, अगर कोई करना चाहे तो कर ले। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि उसके अंदर कोई लंबा चौड़ा पैसा बनता है। पैसा बनता है इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा लंबे समय के लिए रखो। और अगर ट्रेडिंग का व्यू भी बनाते हैं कई बार, तो वो भी कोई 2-4 दिन, हफ्ते के लिए नहीं, 2-4 महीने के लिए ट्रेडिंग करो। स्टॉक चुनो अच्छे तरह से, स्विंग लो के आसपास, स्विंग के आसपास कोई ढंग का स्विंग मिल रहा हो, फिर एक पूरा उसका मूव आएगा, वो मूव पूरा खाओ, उसके बाद निकलो। ये 2-2, 4-4% की गेमों के अंदर ना कुछ नहीं रखा हुआ। ट्रेडिंग भी करनी है तो 50%, 60% से नीचे अगर प्रॉफिट लेते हो, 40%, 50%, 60%, तो मेरा ख्याल में उसका कोई फायदा नहीं है। उतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, उतना दिमाग लगाने का, उतना रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? ट्रेडिंग करनी है तो भी थोड़ा लंबा सोचना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो तो लंबा सोचना ही है। ठीक है? और बाकी ये जियोपॉलिटिकल ये वो सिनेरियो बीच बीच में आते रहेंगे। आने वाले 2-4 महीने के लिए हमारा डोमेस्टिक जो एक इवेंट है 2024 में, वो एक एक्चुअली सबसे बड़ा इवेंट है हमारे लिए। ठीक है? और उसी साल में फिर यूएस के इलेक्शन भी होने हैं। और फेडरल रिजर्व अभी तक तो खैर बोल ही रहा है कि कोई लंबा चौड़ा इंटरेस्ट रेट उसको बढ़ाने का मूड नहीं है, तो वहाँ भी चीज़ें थमी गई हैं। तो मार्केटें अपने आप इन चीज़ों को डिस्काउंट कर लेंगी। बाकी वॉर वाले फ्रंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से और देखते रहे अपना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चीज़ें बढ़नी नहीं चाहिए, बस ज़्यादा देश कूदने नहीं चाहिए उसमें। ज़्यादा देश अगर कूदते हुए दिखे तो थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। तो यह है कि 2-4 महीने और निकल जाए गिरते पड़ते, लेकिन कोई उसमें हमारा लंबा चौड़ा कोई लेना देना उसमें है नहीं। ठीक है? हमारे लिए एक जो सबसे मेजर इवेंट है वो 2024 का ही है, वहाँ पे निगाह बना के रखो। बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती है कि होने वाली है। ठीक है सर? तो ब्रॉडर मार्केट का तो इसी हिसाब से सिनेरियो है, वो वही चल रहा है ठीक ठाक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गिरते पड़ते रहते हैं, बीच में हफ्ता 10 दिन ऊपर, 10 दिन ऊपर नीचे, ये वो चलता रहेगा। वो कुछ किसी भी खबरों से चल जाता है। पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने कहा था ना आपसे, कोई भी खबर आई गिर जाएगा भी यहाँ से, वो गिर ही गया, उसके बाद फिर गिर जाएगा, फिर बढ़ गया। वो तो चलता रहता है खेल, तो उतना तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लंबी चौड़ी वाली दिक्कत नहीं लग रही है अभी तक कोई भी। और दिक्कत कभी आ भी गई किसी इवेंट की वजह से, बड़े इवेंट की वजह से, तो वो भी लंबा चौड़ा टाइम टिकने वाली होती नहीं है, टेम्परेरी रहेगी, स्पेशली इंडिया के लिए।
ये मैं आपको अपने पूरे कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ। बाकी तो सब हम भी देखते रहेंगे, आप भी देखते रहो, ठीक है सर। तो आज दिवाली के मौके के ऊपर मैंने आप लोगों से मेरी मुलाकात का एक मौका मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, और मुझे ये था कि आप सब लोगों का एक बार हमारे साथ में आशीर्वाद मिल जाए, आप सब लोगों का साथ मिल जाए और आप सब लोगों से बातचीत हो जाए। तो मैं आधा घंटा निकाल के आया था आप लोगों के लिए, पहले आ नहीं पाया, मेरी ऑफ़र भी थी हमारी, तब भी नहीं आ पाया मैं। तो मैंने कहा आज तो थोड़ा मौका निकाल लेना चाहिए। आप सब लोगों को दिवाली की मेरी तरफ से बहुत बहुत अगेन शुभकामनाएं, और आपके पूरे फैमिली को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे देना। कहना सुनील सर ने स्पेशल बोला है कि आप लोगों को सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। फिर मिलेंगे अगले हफ्तों के अंदर, आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं कोशिश करूँगा आऊँ आपके साथ, लाइव भी जुड़ता रहूँगा, करता रहूँगा सर, ठीक है सर। आज के लिए इतना समय ही है मेरे पास, इतना समय ही दे पाऊँगा। आप भी जाओ, बैठ गए सारे के सारे 2000 लोग यहाँ पर देखने के लिए मुझे, दिवाली मनाओ, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, ठीक है। चलो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी फिर मिलूँगा, फिर आऊँगा आप लोगों के साथ जुड़ूँगा। आज के इस वीडियो की ये सीख जरूर ध्यान रखना, पछतावा नहीं करना है, ना ज़िंदगी में करना है, ना स्टॉक मार्केट में करना है, क्योंकि उस पछतावे का कोई भी सोर्स हमारे पास नहीं है। हम क्या करेंगे करके, हम कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन हमने डिसीजन लिया था उस दिन हमने सोच समझ के लिया था, बस बात खत्म। आज जो है वो है, क्योंकि उस दिन ये पता नहीं था। उस दिन ये पता होता तो फिर तो नहीं लेते ना, उस दिन तो पता नहीं था। ये एक सीख लेके आज जाओ और इसके साथ आज अपनी दिवाली मनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, आने वाले दिनों में फिर मिलूंगा। जो आपके साथ है उसको कभी पछताना नहीं होता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। फिर मिलूंगा अगले हफ्ते आपसे, फिर मेरी बात करूंगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद करके जाना, ठीक है सर। चलो बाय।